नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। मेरी नज़र में बजट आदाद व शुमार का गोरख धंधा है। ये बजट शहरी सिंध में एहसास महरूमी पैदा करेगा और पिछले 15 सालों की तरह ये बजट भी सिंध के शहरी इलाकों को खंडर बनाने के लिए है। इससे रही सही शहरी सहूलतें भी छिन जाएंगी। मेरे सीधे हाथ पे और मेरे साथ बैठे हुए तमाम अराकीन इस बजट को पहले रिजेक्ट कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे उल्टे हाथ पे बैठे हुए जितने हुकूमती अराकीन हैं उनमें से तमाम अराकीन की वीडियो निकाल कर देखिए। आपको 2 मिनट की तारीफ के बाद 8 मिनट के वो तमाम इलाकों के मसाइल नजर आएंगे जो आज भी इनके हलकों में हल नहीं हुए। 2 मिनट की हुकूमत की तारीफ के बाद 8 मिनट अपने हलकों का रोना रोते हुए नजर आएंगे। आपको हुकूमती अराकीन भी तमाम वीडियो निकाल के देख लीजिए। एक भी 10 मिनट की तारीफ अगर आपको इस बजट के लिए नजर आ गई तो इसको मुत्तफका तौर पे पास कर दो। वजीर आला साहब के लिए एक शेर कहना चाहता हूं। अक्सर वो फैसले मेरे हक में गलत हुए, अक्सर वो फैसले मेरे हक में गलत हुए, जिन फैसलों के नीचे तेरे दस्तखत हुए। जनाब स्पीकर, तमाम लोगों ने तकरीबन तालीम, सेहत, पानी पर बात कर रही है। मैं भी उसी पे बात करूंगा। बुनियादी मसले और पिछली 15 साल हुकूमत इन तमाम मसलों में से किसी भी मसले को 1% भी हल नहीं कर पाई है। सिंध 6.5 करोड़ आबादी के नफूस का सूबा है, जिसका 34% कराची है, मगर सिंध के पानी का 1% पानी कराची को दिया जाता है। और वो 1% पानी जब कराची आता है तो रास्ते में सैकड़ों जगहों से चोरी होता हुआ आता है, और कराची आने के बाद भी वो कई जगहों से चोरी हो रहा होता है। तो वो 1% पानी भी आज कराची को नहीं मिल रहा है। उसके बाद वाटर बोर्ड की नाअहली की वजह से सिंध गवर्नमेंट ने, जब से वाटर बोर्ड को अपने सिंध गवर्नमेंट के अंडर में लिया है, उसके बाद से उसके बजट का कुछ नहीं पता। एक छोटी से छोटी लीकेज बनाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते। ये जो 540 MGD पानी है, ये 540 MGD पानी सिर्फ नाम का पानी है जो कराची को दिया जाता है। ये 300 MGD से ज्यादा पानी नहीं दिया जाता, जबकि इसकी रिक्वायरमेंट आज 1300 से 1400 MGD पानी है। 2010 में जब मुस्तफा कमाल भाई ने मेयरशिप से बर्खास्त होते वक्त ये फाइल वजीर आला साहब को दी थी, उस वक्त 650 MGD पानी के लिए K4 का मंसूबा हाथ में दिया गया था। उस वक्त की आबादी और आज 14 साल बाद की आबादी K4 के मंसूबे नहीं, K5 के मंसूबे की मुतकाजी है। स्पीकर साहब, पानी के बाद मैं कुछ अस्पतालों का जिक्र करूंगा। यहाँ बहुत बातें की गई हैं। मैंने इस बजट को आंखें खोल खोल के देखा है। 6.5 करोड़ आबादी के लिए सिविल अस्पताल का नाम लिया जाता है, JPMC का नाम लिया जाता है, कार्डियो का नाम लिया जाता है, गम्बट का नाम लिया जाता है। मुझे बताइए 6.5 करोड़ आबादी के लिए क्या ये अस्पताल बहुत हैं? क्या इस पे सिंध हुकूमत को फख्र करना चाहिए, या इसके बाद आज ये तय करना चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल होना चाहिए
वो चाहे कराची से कश्मीर तक के हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल होना चाहिए। उसके अलावा ट्रॉमा सेंटर हर टाउन में होना चाहिए। मेरी बहन ने कहा, मेरे और भाइयों ने कहा कि देखिए ट्रॉमा सेंटर इस सूबे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिससे लोगों को सहूलियात मिलेंगी। उनको एक्सीडेंट हो जाता है, उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, ब्लड की जो है वो ज्यादती की वजह से, ज़ाया होने की वजह से उनकी अमवात हो जाया करती हैं। कौन जाएगा सिविल हॉस्पिटल सुरजानी से, कितनी देर में पहुंचेगा? कौन जाएगा तेसर टाउन से, कितनी देर में पहुंचेगा? कौन जाएगा मेमार से, कितनी देर में पहुंचेगा? आप बताइए, अगर यही ट्रॉमा सेंटर आपने अपने टाउनों में होंगे तो किस तरह से ये सहूलियात आप फराहम कर सकते हैं? आपने क्या किया है? अब्बासी शहीद अस्पताल इस वक्त जरूरियात पूरी करता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अलावा सुरजानी की, तेसर टाउन की, मेमार की, स्कीम 33 की और उसके अलावा उसके मुल्क और इलाकों की। 2012 में सिंध गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पीएसडीपी के तहत काम शुरू किया था। आज 2025 है स्पीकर साहब, 2024 है और 2024-25 में भी इसका जो तखमीना है वो 1.745 अरब रुपए मुख्तस किए गए और ये कहा गया है बुक में कि इस साल ये मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन जब बुक के आखिर में मैं देखता हूं तो इसके ऊपर सिर्फ 15% का आधा है, यानी ये इस साल भी मुकम्मल नहीं होने वाला। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ये अस्पताल आपकी गुड गवर्नेंस का मुंह बोलता सबूत है। मेरे हलके में अर्बन अस्पताल है। 2023-24 के बजट में अर्बन अस्पताल को 10 करोड़ रुपए दिए गए थे। मैंने वहां का विजिट किया है। 5 लाख 2023-24 के बजट में मैंने, और वो 10 करोड़ रुपए वहां लग चुके हैं, ठेकेदार को पैसे जा चुके हैं। मैंने वहां का विजिट किया, उसके बाद मैंने वर्क्स एंड सर्विसेज को लेटर लिखा, मैंने ये चीफ मिनिस्टर साहब को अरसाल किया, मैंने ये दीगर इदारों को, एंटी करप्शन तक को अरसाल किया। उसके ऊपर 5 लाख से ज्यादा पैसे नहीं लगे। ये हालत है उसके टॉयलेट की और उस हॉस्पिटल की। इसके बाद एक हॉस्पिटल है शादमान टाउन चिल्ड्रन हॉस्पिटल। यह अस्पताल मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 1988 में इसका संगे बुनियाद रखा था और हेलीकॉप्टर पे आई थी वो इसका संगे बुनियाद रखने के लिए। 2002 में जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हुकूमत आई तो इस अस्पताल को शुरू किया गया। यह अस्पताल बाकायदा ऐसे नहीं बनवा कर इसमें एम्प्लॉयमेंट कर दी गई। 50 बेडेड अस्पताल शुरू किया गया। इसके बाद 2016 में जापान की तंजीम से एक नई बिल्डिंग जो जायका के नाम से तंजीम थी उसके ताउन से नई बिल्डिंग बनाई गई। लेकिन स्पीकर साहब फिर 2016 में ही सिंध गवर्नमेंट ने इस अस्पताल को एक PEI NGO के हवाले कर दिया और इससे 10 साल मुआहिदा किया। यह अस्पताल NICH के बाद सिंध का दूसरा बड़ा अस्पताल है जो कि 220 बेडेड और रोजाना 2500 OPD की बुनियाद पर चलने वाला यह अस्पताल गरीबों को सहूलियात पहुंचाने के लिए था। यह अस्पताल इस दौरान 3 से 4 दफा बाकायदा बंद हो चुका है। आज यह अस्पताल चल रहा है 5-5, 6-6 माह इसकी सैलरी एम्प्लॉयज को नहीं दी जाती और आज NGO इसके अंदर 400 मुलाजमीन जो कि 5 माह से तनख्वाहों से आज भी महरूम है। ये माशी बदहाली का शिकार हैं। इनको तनख्वाहें हंगामी बुनियादों पर अदा की जाएं और अस्पताल में दवाओं की फराहमी यकीनी बनाई जाए। तमाम मुलाजमीन को सिंध गवर्नमेंट अपने पैरोल पर तनख्वाहें अदा करे। वैसे तो पूरे सिंध में तालीम का जो हाल है वो मुझसे हुकूमती और अपोजिशनी अरकान सभी जानते हैं, लेकिन मेरे हलके में कुछ स्कूल हैं जिनसे मैं आपको
वाइंड अप कर लें स्पीच जी। अभी तो 9 मिनट हुए हैं, 10 मिनट पूरे नहीं हुए। ये वो स्कूल है, पीला स्कूल, मशहूर स्कूल, जिसकी बिल्डिंग के अंदर 5 इमारतें प्राइमरी स्कूल की हैं और 2 इमारतें सेकेंडरी स्कूल की हैं। इसके अंदर बाथरूम की और स्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की यह हालत है। इसके बाद एक स्कूल है मौलाना शौकत अली स्कूल सेक्टर 3 में। इस स्कूल के साथ ग्राउंड में सेवरेज का और बारिश का पानी जमा हुआ है। इधर ना तालीम हासिल कर सकते हैं बच्चे और ना ये स्कूल खुलने के काबिल है। इसके बाद एक स्कूल है 5B3 में, मदीना स्कूल के नाम से। ये टीन की चादरों पे मुश्तमिल ये स्कूल, मेरे हलके में टीन की चादरों पे मुश्तमिल ये स्कूल है। और ये टीन की चादरें भी गली हुई हैं, बारिश होती है तो बच्चे किस तरह पढ़ते होंगे ये आप समझ सकते हैं अच्छी तरह। ये तालीमी निज़ाम है और ये वो बजट है जो 15 साल पिछले बजटों में इसको बन जाना चाहिए था, इनको मुकम्मल हो जाना चाहिए था, लेकिन ये मुकम्मल नहीं हुए हैं। मैं आपसे रियान साहब 11 मिनट हो गए। बस मैं स्पीकर साहब आखिर में सिर्फ एक बात, मैं सिर्फ यहाँ पे इनके ऊपर तनकीद करने नहीं आया हूँ। पिछली दफ़ा भी मैंने जब कॉल अटेंशन की थी तो मैंने बात की थी कि हल क्या है। देखिए स्पीकर साहब, MKM की मौजूदा क़यादत ने शहरी सिंध में बहुत कुर्बानियों के बाद अमन और भाईचारे का ऐसा माहौल पैदा किया है जिसके बाद शहर में रहने वाली तमाम इकाइयाँ पुरानी नफरतें ख़त्म करके एक हो रही हैं। इसकी मिसाल असम्बली में मौजूद मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले अपोजिशन बेंचों पर बैठे ये अरकान हैं जिन्हें इन हलकों ने मुंतखब किया है, जो माजी में कभी MKM के हलके नहीं हुआ करते थे। मेरी मौजूदा क़यादत मोहब्बत, भाईचारे और अमन के लिए कोशा है और इसके लिए हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मैं इस ऐवान के तवस्सुत से हुकूमत को अपनी क़यादत का पैगाम देना चाहता हूँ। आइए तासुब और नफरत की सियासत छोड़कर शहरी सिंध को अपनाने की बात करें। हम पिछले 15 साल की नाइंसाफ़ी और ज्यादती की बात नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। इस बजट से शुरुआत करें, शहरी सिंध के लोगों को गले लगाएं, इनके बच्चों के सर पर शफकत का हाथ रखें, आए आगे बढ़ें। और मैं आपको बताऊं कि अगर हम चाहते हैं कि इस दफा ये बजट करप्शन की नजर ना हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सिर्फ एक मोहम्मद यूसुफ बलोच जूनियर।